एक्टिंग क्या है? ऐसा झूठ जो सच लगे। इसके लिए क्या तकनीक है या कला है या आर्ट फॉर्म है? अच्छी एक्टिंग करने के 3 ही तरीके हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। आप आलस नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, है वो सब कुछ है, सहयोगी है, संचारी भाव, लेकिन जो स्थायी है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना, अपने आप को बिजी रखना और अपने आप की तलाश करना सबसे बड़ी बात। सुबह उठने से लेकर के आप जब उठते हैं तो कहाँ आँख खुलती है या पहले हाथ जाता है मोबाइल पे, या उसके बाद आप क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, ये रूटीन क्या है। तो आपका रूटीन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं चलता कैसे हूँ, मेरी आदतें क्या क्या हैं, मेरे हाव भाव कैसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं ब्रश कैसे करता हूँ, फिर नहाता कैसे हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती होंगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को जान लेंगे तो फिर जब आप कोई नया करैक्टर करेंगे फिर अपने आप को आप सरेंडर कर दो, पात्र बना लो अपने आप को, मतलब क्या बोलते हैं, खाली पात्र, ताकि उसके अंदर हम कुछ नया डाल सकें और उसको उस जो हमारा नहीं है उसको डाल सकें। आपकी बॉडी तो आपकी है, आपकी आवाज़ आपकी है, उसमें कितना हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कुछ बहुत बड़ा चेंज कर दो, मतलब ऐसा वो सब नकली फेक पना नहीं, लेकिन आप अंदर से अगर होगा ना तो बॉडी में अपने आप हल्के हल्के चेंजेस आएंगे, अगर आप वाकई में अंदर से उसको चेंज कर देंगे धीरे धीरे। तो एक प्रैक्टिस के बाद ये थोड़ा कम समय लेता है, लेकिन शुरू में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, पर तरीका आपका ही होगा। चाहे आप स्टानिस्लावस्की पढ़ लो, चाहे ग्रोटोवस्की पढ़ लो, चाहे ब्रेख्त पढ़ लो, चाहे इब्सन कुछ भी पढ़ लो, चेखव पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उनका कुछ भी तरीके अपना लो, कोई भी किताब पढ़ लो एक्टिंग की, कहीं की भी दुनिया की नाट्यशास्त्र पढ़ लो, लेकिन तरीका अल्टीमेटली आपका खुद का होगा, अपना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका जो मानसिक स्तर है वो एक अलग है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग बनेगा। और वो जैसे धीरे धीरे बनता है, आज नसीरुद्दीन शाह का, ओमपुरी का, इरफान खान का और नवाज़ का, सबके अलग अलग, संजय मिश्रा, सबके अलग अलग तरीके हैं और उनकी अपनी एक दुनिया, अपने तरीके हैं। तो इसीलिए हमको धीरे धीरे वो तरीके खोजने पड़ेंगे, लेकिन पहले ये सब सीख करके। कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर जन्मजात होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रशिक्षण, अभ्यास और लगन से इसे हासिल किया जा सकता है। आप क्या मानते हैं? नहीं, हासिल तो नहीं किया जा सकता, हाँ उसे शार्प किया जा सकता है, उसे दिशा दी जा सकती है, उसे बताया जा सकता है किस तरफ जाना है, लेकिन आपके अंदर वो होना चाहिए। अगर मेरे गले में ही सुर नहीं है तो मैं कैसे क्लासिकल गा सकता हूँ? अगर मुझे सुर ताल का ही ज्ञान बचपन से ही नहीं है और तो नहीं, प्रैक्टिस करके हम उसको सुधार सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जन्मजात होता है, आपके अंदर होता है कुछ, तो तभी तो डिफरेंस क्यों होता है दो लोगों में, एक अच्छी एक्टिंग वाले में और एक थोपी हुई एक्टिंग में। वो थोपी हुई एक्टिंग क्या करते हैं, वो खूब सारे मेकअप कर लेंगे या कुछ खूब अपने आप को चेंज कर लेंगे, टिकली लगा लेंगे, छप्पन या कुछ बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन अंदर से कितना चेंज आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो करने के लिए मुझे लगता है जन्मजात होता है, बस उसको परिष्कृत करना है, उसको एक डायरेक्शन देनी है। पेंसिल का जैसे वो शार्पनर नहीं होता, वो शार्प करना है। वो शार्प प्रशिक्षण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इंडियन थिएटर, बीएनए जैसे जगह भी है, और भी जैसे बेरी जॉन के या कोई स्कूल हैं, विस्लिंग वुड है, इस तरीके से कोई और स्कूल हैं, वो आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, लेकिन जो अंदर तो होता है वो तो मस्ट है। आपके एक्टिंग कैरियर में या एक्टर होने में एनएसडी का क्या योगदान है? एनएसडी वही बात है, जन्मजात था मेरे अंदर, जो कि रामलीला में और हिसार के थिएटर में मैंने किया, फिर बॉम्बे दिल्ली भाग के आया 4 महीने के लिए, कुछ किया, फिर वापस हिसार गया, फिर चंडीगढ़ इंडियन थिएटर गया, फिर 1 साल किया, फिर मेरा एनएसडी में हुआ 3 साल और फिर 2 साल रिपेटरी। मेरा जो वो 3 साल हैं और वो जो 2 साल हैं, 5 साल एनएसडी के,
वो मेरा लाइफ टाइम का मतलब गोल्डन पीरियड में बोल सकता हूँ, जहाँ मैंने ये सीखा लगन से। मतलब आप सोते खाते उठते बैठते जागते मतलब कोई भी सब रात को आखिरी सांस जब सोने से पहले होता है, वहाँ से लेकर पहली जब खुलती है, वहाँ से थिएटर 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 थिएटर, एक्टिंग 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 एक्टिंग, और ये कला कला कला, यही सब जी रहे हैं। और मुझे मज़ा आया ये सुन करके। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ, पहले स्पेशलाइजेशन बाद में, पहले सब कुछ का एक ग्रहण। तो फर्स्ट ईयर में जब हम कारपेंट्री भी करते थे, आरियों से लकड़ी भी काटते थे, सेट बनाते थे, लाइटिंग करते थे चढ़ चढ़ करके, या मिट्टी के खिलौने बनाते थे, या मेकअप करते थे, या गुड़िया बनाते थे, या ये सारी चीज़ें जो हैं कितना हेल्प करती हैं आपको। हर चीज़ मतलब कितना भी, कोई भी चीज़ एक्टर के लिए वेस्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जो सुदूर इलाकों से मुंबई की तरफ एक आशा भरी नज़रों से बहुत सारे युवा प्रतिभाएं देखती हैं, उनको एक्टिंग करियर में आने के लिए क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं सबको कि मैं जो भी बोलूं वो पत्थर की लकीर नहीं है। तो आप लोग अपनी लकीर बनाइए। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो अपना लीजिए, अपनाई जाएगी अपने आप। नहीं तो फिर यहाँ से सुन के वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और जो ठहर गई वही असली चीज़ है आपके लिए। तो मैं यही सुझाव देता हूँ कि नंबर एक, दिखावे से दूर रहना चाहिए। एक दिखावा जो है ना हमारी समाज में बहुत ख़राब है। टीचर के सामने या डायरेक्टर के सामने या दिखावा करना कि आई एम वेरी गुड एक्टर एंड मैं कितना सिंसियर हूँ, देखो। वो देखो नहीं होना चाहिए। क्या है, प्यार किया नहीं जाता, होता है। अच्छी एक्टिंग भी की नहीं जाती, अच्छी कॉमेडी या अच्छी एक्टिंग की नहीं जाती, थोपी नहीं जाती, वो होती है। तो जब लगे ना कि हो रहा है, वो बेस्ट है। तो मेरी तो यही। हाँ, मैं एक बात और बता दूं जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप यूनिक हैं। आप जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो आप अपनी क्वालिटी खोजिए ताकि लोग आपकी कॉपी करें। आप किसी की कॉपी करके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। फॉर द टाइमिंग ठीक है, खेल खेल के लिए, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं। तो किसी से इंस्पायर होना अच्छी बात है, किसी से कुछ लेना ग्रहण करना अच्छी बात है, लेकिन उसके जैसा हो जाना आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देगा। तो वो जो है आप अपना ही खोजिए। चाहे आप कोई भी किसी गांव में भी रहने वाले हैं, कई बार नादान लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, बड़े बड़े स्टार फेल हो जाते हैं उसके सामने बिना ट्रेनिंग के। तो ये भी एक सच्चाई है, ईमानदारी है। आर्ज टू डू, वो होना जरूरी। आर्ज टू डू स्टानिस्लावस्की ने बोला है, खैर मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। पहला ही शर्त ये है एक्टिंग की, करने की इच्छा। अगर इच्छा ही नहीं है कुछ करने की तो क्या फ़ायदा। इच्छा बहुत ज़रूरी है। तो वो इच्छा जो है ईमानदारी वाली होनी चाहिए, जिसमें चालाकी ना हो। अगर ब्रेन ज़्यादा चलेगा तो सब मैकेनिकल होएगा। अगर ये ज़्यादा चलेगा फीलिंग्स और सिर्फ फीलिंग, तो मतलब आप शायद कत्ल ही कर दो किसी का, इतना घुस जाओ, वो भी नहीं। तो थोड़ा ये आगे, 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 बैलेंस करके साइमल्टेनियसली धीरे धीरे। क्योंकि एक तीसरी आँख होना ज़रूरी है जो भी हम कर रहे हैं। इसलिए सत्यदेव दुबे बोलते थे, अबे कुछ एक्टिंग तो करो। फिर करते थे तो बोले यार एक्टिंग मत करो। हमें समझ में नहीं आता था तब क्या है ये। तो बहुत ही गहन बातें, छोटी छोटी बातों में कई चीज़ें अच्छी बोल जाते थे। मतलब उसमें ह्यूमर भी है। गुलजार साहब बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। वो जा रहे थे मॉस्को, तो हिसार से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, बोला 1 हफ्ता लग जाएगा बस। तो मैंने कहा 1 हफ्ता? तो बोले हफ्ते का क्या है, 2 दिन में निकल जाएगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है यार, हफ्ते का क्या है, 2 दिन में निकल जाएगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मज़ेदार होती है और बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और बहुत ज़्यादा टेंशन में आकर के भी नहीं, मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करूँगा भी नहीं करना, और बिल्कुल कैजुअल भी रसगुल्ला समझ के खा लूँगा, ऐसा भी नहीं है। तो अपने आप को बैलेंस करके एक अच्छे से ओपन, खुशी खुशी, और उसमें हाँ बस इतना बता दूं, कोई अगर आप रोल कर रहे हैं, कोई अच्छा रोल कर रहे हैं और आपको अच्छी नींद आ रही है तो गड़बड़ है, कुछ आती नहीं है नींद। अगर आप घुसे हैं ना उसमें तो विचलित तो कर देता। कहानी अच्छी है, अगर मतलब कंटेंट अच्छा है अगर नाटक का या फिल्म का, तो वो सोने नहीं देता है। वो आपको
मतलब जब तक बाथरूम में भी, किचन में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, उतरते हुए, जाते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जो उसके सोच जब तक अंदर नहीं तो आपकी बॉडी में भी नहीं आएगा वो, नहीं तो वो बस एक चीज़ है। आप बहुत सारे प्रतिभाओं के आदर्श हैं, आपका आदर्श कौन है अभिनय में? नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं पहला नंबर तो चार्ली चैपलिन को देता हूं। कैसे कोई इतनी वेरिएशन कर सकता है। द ग्रेट डिक्टेटर का जो वो स्पीच है, या गोल्ड रश है, या वो मशीन वाला कौन सा है, मॉडर्न टाइम्स है, या कितनी फिल्में, कैसे कोई इतना कर सकता है एक व्यक्ति, बाप रे। मैं तो उनका कोई उनका टक्कर का कोई ना आया है, ना आएगा, मेरे को लगता है। और अभी इन दिनों की जो बात है, मेरे को इरफान खान जैसा एक्टर, मुझे लगता था कि अब उनका जैसे जैसे एज बढ़ रहा था, बहुत कमाल करने वाले थे वो। मतलब कुछ जो पूरी दुनिया में जो सराहा जाए, या उसको वो समझा जाए, एक माइंडसेट किया जाए कि यस ये है, फिल्म ऐसी होती है, एक्टिंग ऐसी होती है, वैसा कुछ। लेकिन जल्दी चले गए। और भी बहुत लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्लिन ब्रांडो और अल पचिनो और इनको बात करूंगा मैं सिर्फ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, मुझे संजय मिश्रा भी अच्छे लगते हैं, मुझे कुमुद मिश्रा अच्छे लगते हैं, मुझे मनोज पाहवा अच्छे लगते हैं, मुझे ये मानव कौल अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत सारे एक्टर हैं, नवाजुद्दीन अच्छे लगते हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं। अब अभिषेक बनर्जी है शायद, वो बहुत अच्छा लगता है। और भी कई है, जावेद है एक लड़का जो मिर्ज़ापुर में भी था, जावेद है शायद, क्या नाम है उसका, अभी कल बात हुई थी शायद नाम, हाँ। तो ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, नए नए जो कमाल का काम कर रहे हैं। पंचायत वाले हैं जो वो जितेंद्र, बहुत कमाल के एक्टर हैं। पंचायत में जो और कई एक्टर हैं, अशोक पाठक हैं जो सुरेश का रोल कर रहे हैं, कितना बढ़िया। और भी जो 2-3 जो टीम है उनकी कमाल के एक्टर हैं, रघुवीर यादव हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है अच्छे एक्टरों की। स्टारों में मुझे आमिर खान बहुत पसंद है। शुक्रिया। थैंक यू।